तो यहाँ पर असुरों के सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं भगवान। असुरों के क्या क्या सिद्धांत हैं, इस जगत के बारे में उनके कितने सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है ये जगत असत्य है। दूसरा सिद्धांत है ये जगत अप्रतिष्ठ है। तीसरा सिद्धांत है ये जगत अनीश्वर है। चौथा सिद्धांत है ये जगत परस्पर संभूत है। और पांचवा सिद्धांत है ये जगत काम है तो कम, इंद्रिय तृप्ति के लिए। पांच सिद्धांत उनके जगत के बारे में ना। तो पहला सिद्धांत क्या है? असत्यम, जगत असत्य है। तो पहली बात यह है कि जगत, आप कहते हैं कि जगत असत्य है, तो इस जगत में जो आप बोल रहे हैं आप भी असत्य हैं, आप जो बोल रहे हैं वो भी असत्य हैं। अगर आप जगत को असत्य बोलते हैं तो जगत के अंदर तो आप भी हैं, तो आप भी तो असत्य हो गए। तो आप जो बोल रहे हैं वो भी असत्य हैं। तो अपने बात से अपने ही बात को काट रहे हैं। जबकि भगवान को कहा गया है कि भगवान परम सत्य हैं, भगवान परम सत्य हैं। और भगवान ने ये जगत बनाया तो जगत सत्य है। तो परम सत्य ने इस जगत को बनाया है तो जगत असत्य कैसे हो सकता है? जगत भी सत्य है। भगवान को कहा जाता है जगत, जगदीश, जगत के ईश्वर भगवान को। अगर जगत के ईश्वर सत्य हैं तो उनका बनाया जगत कैसे असत्य हो सकता है? जिस जगत के वे ईश्वर हैं वो जगत कैसे असत्य हो सकता है? तो इतना गलत सिद्धांत उनका कि जगत असत्य है। दूसरा सिद्धांत है जगत अप्रतिष्ठ है। अप्रतिष्ठ का मतलब ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे देखा जाता है ना कि कोई व्यक्ति अन्याय कर रहा है और उसने जो है सब प्रकार से सफलता भी प्राप्त कर ली, अन्याय कर रहा है। लेकिन जिसके पास दृष्टि है, दूर की दृष्टि है, वो समझ सकता है कि जो व्यक्ति यहाँ दादागिरी कर रहा है आगे चल कर के उसकी कैसी दुर्गति होगी, अगले जीवन में कैसी दुर्गति होगी। तो असुरों के दिमाग में इतनी दूरदृष्टि नहीं होती है कि जो इस समय अगर बदमाशी कर रहा है तो आगे उसकी जो है खबर ली जाएगी, इतनी दृष्टि नहीं होती। तो कहते हैं जगत का जो है कोई प्रतिष्ठा नहीं है। फिर तीसरा उनका सिद्धांत है कि जगत अनीश्वर है, यानी कोई ईश्वर ही नहीं, इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है। तो ये कहना बहुत ही अज्ञान, इससे बड़ा अज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि जगत कितना जो है सूक्ष्मता से जो है निर्मित है। जैसे अगर आप घास की पत्ती भी लें तो घास की पत्ती में भी जो है कितनी सूक्ष्म कोशिकाएं हैं जिनसे जो है उसको जो है घास से पानी मिल रहा है और हरी भरी हो रही है। तो एक एक चीज़, हमारे शरीर की बनावट कितनी सूक्ष्म है, कैसे भोजन पचता है, कैसे भोजन का रस बनता है, पूरे शरीर में जाता है ना। तो ये जगत, शरीर की भी रचना कितनी जो है जटिल है। तो किसका दिमाग है? कोई ना कोई दिमाग है किसी का, हर चीज़ के पीछे और जैसे दिन और रात हैं ये बीतते हैं और सूर्य चंद्रमा है उनका उदय होता है, तो सब इतनी व्यवस्था पूर्वक हो रहा है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि जगत का कोई ईश्वर नहीं है? तो ये उनका सिद्धांत है, जगत का कोई ईश्वर नहीं है। फिर अगला सिद्धांत है अपरस्पर संभूतम। स्त्री पुरुष से जो है ये पैदा हो जाता है, ये जगत स्त्री पुरुष से पैदा हो जाता है ना। तो उनका ये कहना है कि स्त्री पुरुष से अपने आप पैदा हो गया है ना। लेकिन वास्तव में स्त्री पुरुष से नहीं पैदा होता है कोई। वो जीवात्मा जो है अपने कर्मों के अनुसार किसी को माता बनाता है, किसी को पिता बनाता है। तो जीवात्मा के अपने कर्म होते हैं। तो जिस समय स्त्री पुरुष का जो है सहवास होता है तो जीवात्मा उस समय पुरुष के शरीर में वीर्य का आश्रय लेकर के वो जो है स्त्री के गर्भ में जाता है, माता के गर्भ में जाता है।
हैं, जो जीवात्मा है वो अपने कर्मों के अनुसार हैं किसी को भी वह माता व पिता बनाता है। तो ये नहीं है कि अपरस्पर संबंध, जगत जो है स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ। किमन्यत काम है तो कम। और फिर वो कहते हैं कि इस संसार का जो है जो एकमात्र लाभ या जो लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति है। जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है। तो जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। मनुष्य को जो जीवन प्राप्त हुआ है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं प्राप्त हुआ। कोई भागवतम में भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि जो मनुष्य का जो शरीर है ये उन भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है जो भोग मल खाने वाले पशु भी पाते हैं। जैसे खाना है, सोना है, स्त्री पुरुष का संभोग है। तो ये सब जो है ये मल खाने वाले जो पशु हैं वो प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य का जो जीवन है वो इन्हीं भोगों को पाने के लिए नहीं मिला है, बल्कि तपस्या के लिए मिला है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यत्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। तो दिव्य तपस्या के द्वारा जो है हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करें और फिर उससे ब्रह्म सुख का जो है अनंत हम जो है रसास्वादन प्राप्त करें। ये जो है सब जितने भी सिद्धांत जो उन्होंने बनाए हैं ये सब कितने गलत हैं। भगवान बताते हैं कि बहुत गलत है। अब जैसे उनके जो है कुछ सिद्धांत यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं। एक सिद्धांत उनका ये है कि मृत शरीर से यहाँ पर बताया है कि जैसे अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से और मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सारा जीवित संसार प्रकट हुआ है। तो उनका क्या कहना है कि शरीर जब मर जाता है, कोई भी शरीर मर जाए, चाहे पशु का शरीर मर जाए या पशु पक्षी या मनुष्य का शरीर मर जाए, तो सड़ता है और उससे बहुत से कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो शरीर मर गया और बहुत से कीड़े जिंदा पैदा हो गए। तो उनका ये कहना है कि इसी प्रकार से बिना किसी के जो है प्रयास के ये संसार जो है अपने आप पैदा हो गया है। उनका ये कहना है। तो इसका क्या उत्तर है? अगर वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है इसी प्रकार से पैदा हुई है, कैसे? जिससे शरीर मर गया, सड़ गया, तो बहुत से कीड़े पैदा हो गए ना, बहुत से कीड़े पैदा हो गए शरीर के मरने पर। इसी प्रकार से संसार बना है। कोई ईश्वर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, अपने आप संसार बना है। तो इसका क्या उत्तर है? अगर वो ऐसा कहते हैं कि संसार इसी प्रकार बन गया, मरा हुआ शरीर जैसे सड़ गया ना, तो उससे बहुत कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से संसार भी बन गया है, पैदा हो गया। संसार भी जितने भी जीव हैं सब इसी प्रकार पैदा हो गए। तो इसका क्या उत्तर है? आप क्या उत्तर देंगे इसका? इस संसार का कोई ईश्वर नहीं है, इस संसार की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कोई पशु पक्षी मर जाता है ना, तो शरीर सड़ता है, और शरीर सड़ता है तो बहुत से कीड़े पैदा हो गए। तो देखो हम तो कहते हैं कि जीवन का स्रोत जीवन है, कि जीवित प्राणी से जीवित प्राणी पैदा होते हैं। यहाँ तो मरे प्राणी से जो है मतलब कितने जिंदा प्राणी पैदा हो गए। तो इसी प्रकार से बिना ईश्वर के और बिना किसी व्यवस्था के ये संसार इसी प्रकार पैदा हो गया, बन गया है। इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर ये है कि वो जो भी कीटाणु पैदा हुए हैं उसमें, तो उनको शरीर वहाँ मिला है। उस सड़े हुए स्थान में जो है उनको शरीर जो है बना, तो प्रकृति के बनाए हुए नियम के अनुसार उनको ऐसा शरीर मिलता है। और जो जीवात्मा है उसके कर्मों के अनुसार उसको वहाँ शरीर प्राप्त होता है। और उनके भी अंडे होते हैं, है ना। जैसे ये बिच्छू है, तो बिच्छू जो है अपने अंडे, मादा बिच्छू है अपने अंडे जो है छोड़ देती है किसी गंदे स्थान में
कूड़ा करकट के स्थान में, तो वो अंडे फिर जो है वहाँ पर पनपते हैं और फिर वो बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सब भगवान की व्यवस्था है कि जिस जीव को इतना जो है निकृष्ट शरीर मिलना होता है, गंदा शरीर मिलना होता है, तो उनको भगवान गंदे स्थान में जन्म देते हैं। लेकिन उसमें भी जो पुरुष और मादा के संयोग से अंडे बनते हैं और अंडे वहाँ पर पनपते हैं। जैसे मच्छर बहुत पैदा हो जाते हैं नाली में, है ना, तो इसका क्या उत्तर है? जो मच्छर हैं उनके जो अंडे हैं उसमें पनपते हैं। जहाँ पर गंदी चीज़ होती है, बदबूदार चीज़ें बदबू होती है, वहाँ पर मच्छर के अंडे जो है पनपते हैं और वो पैदा होते हैं। और बहुत से कीड़े पैदा होते हैं, जैसे तिल चट्टे हैं और कितने कीड़े हैं, वो सब पैदा होते हैं, तो बदबू से पैदा होते हैं। तो उनका शरीर उस प्रकार का गंदा शरीर उनका बनता है गंदगी में, लेकिन वो सब भी भगवान की व्यवस्था से होता है कि किसी ने अगर ऐसे कुछ कर्म किए हैं तो उसको ऐसा शरीर मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति जो है ब्राह्मण की संपत्ति को जो है अपने पास रख लेता है और जो है वापस नहीं करता, तो उसके लिए बताया गया है कि 60,000 सालों तक मल का कीड़ा बनेगा वो। तो भगवान की व्यवस्था से, इसमें भगवान की व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति मल का कीड़ा बनता है तो उसने मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए थे। तो मनुष्य के जीवन से ही ये सब जो है बनते हैं, चाहे कीड़े हो, चाहे मक्खी मच्छर हो, और चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, सब मनुष्य के जीवन से, या पेड़ का शरीर किसी मनुष्य के जीवन से ही, मनुष्य के जीवन में ही जो है कर्म का जो है नियम लागू होता है, कर्म का जो है बंधन होता है ना। तो मनुष्य के जीवन में इतनी आपकी जो है जिम्मेदारी है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो कितने जन्मों तक आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, और जो है कीड़े और जो है पशु पक्षी और कितनी जो है गंदी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। तो वे असुर लोग जो है इन सब बातों को गहराई से ना समझ करके इस तरह के निष्कर्ष निकालते हैं, जो गलत निष्कर्ष हैं वो निकालते हैं। तो भगवान इस अध्याय में असुरों के जो है जो उनकी बातें हैं और उनके जैसे सिद्धांत हैं, जैसे उनकी चाल चलन है, वो भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन क्यों कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी कुछ अगर इस प्रकार के आसुरी लक्षण हैं तो हम अपने इन आसुरी लक्षणों को देखें और इनको हम दूर करें। ये सब अपने अंदर भी जो है निरीक्षण करने के लिए भगवान बता रहे हैं कि आसुरी सिद्धांत इस प्रकार के होते हैं। अगर हमारे अंदर है कुछ आसुरी सिद्धांत तो हम जो है उनको दूर करें। तो भगवान इसलिए बताया है ना। तो भगवत गीता जो है ये भगवान 16वें अध्याय में बहुत विशेष रूप से ये बातें बताते हैं कि हम कैसे चाल चल रहे हैं। ये भी कुछ असुरों की जो है कुछ चाल है। अगर हमारी कुछ चाल इस तरह की है तो हम जो है इस चाल को सुधारें, तो हमें अपना सुधार करना चाहिए। कलयुग में जो है देवता और असुर दोनों एक ही शरीर में होते हैं। तो हमारे अंदर कुछ देवता के भी गुण हैं, असुरों के भी गुण हैं। जो भगवान बता रहे हैं असुरों के गुण, तो ऐसे असुरों के गुण हैं हमें दूर करना चाहिए। और जहाँ पर देवताओं के गुण भगवान बताते हैं, दैवी गुण बताते हैं, तो उनको हमें और विकास करना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।